हम पर है, वो सब उसका दिया है और वापस उसी के पास चला जाएगा। मैंने कहा है कि अपने आचरण को स्वच्छ रखो और अपनी जबान को लगाम दो, जिससे शैतान उसे काबू न कर ले और बुद्धि को भ्रष्ट कर दे। मगर जब इन कोशिशों में मैंने अपना मुंह खोला, गलत खोला, मेरे शरीर में तपिश थी। मैं सोच रहा था और नहीं झेलना ये सब, बहुत घसीट लिया। घर में खाने को तो है नहीं, इसे और लाके माथे पे जड़ दिया। अरे इसे बाहर निकालो, हाथ नहीं हिलते किसी के, खाने को सबको चाहिए। चल खड़ी हो। अरे तू बाहर निकल यहाँ से। बाबूजी! बाबा, अरे इतनी आग लग रही थी तो बिरादरी में लड़कियों की कमी थी क्या जो बाहर जाके मुंह मारा है? अब धकेल दे अपनी बहन को कुएं में, दे दे इसे धक्का। गया था मैं छंगाराम के यहाँ कल, दुगना दहेज लेगा वो कहता है, और जो थोड़ी बहुत कसर बाकी थी वो और पूरी कर दी। इसके बच्चा जो ठहरा दिया। थोड़ा जहर और कर ले, थोड़ी झेझे और कर ले, सब पैसे का रोना है तेरा। थोड़े नोट मारूं तेरे मुंह पे तो सारी बोलती बंद हो जाएगी। अपनी खाल में आ जा, खाल में। और अगर घर में शांति चाहता है ना तो इसे इसके मायके में धरिया जाके। देख बेटा, तू अपना घर अलग बसा ले, फिर जो चाहे सो कर। बबुआ, अरे बेटा, इस बीमारी के बाद तो मेरी आंखें कमजोर हो गई। अब तो सुई में धागा भी नहीं पिरोया जाता मुझसे। 2-4 टाके मारने हो ना, वो भी नहीं मार सकती मैं। बहुत हो गया यार, अब तो हद ही हो गई है। जमुना को घर से बाहर निकालने तक की बात आ गई अब तो। पैसे की वजह से वैसे ही मेरा भेजा आउट है। सब साले ऐसा दिखाते हैं जैसे जमुना इसी तंगी की जड़ है। अब तो माँ तक ने कह दिया घर से निकलने को, तो ठीक है, चला जाऊंगा, मर जाऊंगा पर पलट के मुंह नहीं दिखाऊंगा। सोएगा कहाँ? सड़क पर? खाएगा क्या? खाक? आसान नहीं है मंगरू, आसान नहीं है। बोल बाद में लियो, पहले सोच ले। वो तेरे प्लान के बारे में जो सोचा सोची करनी थी ना, वो कर ली। बता कब चलते हैं? क्यों? तू क्यों चलने लगा? तेरी आत्मा की आवाज का क्या हुआ? पहले तो बड़ा बोलता था तू, उसका गला बैठ गया। हाँ? ये तो पाप है, अपराध ठहरा। अभी हेकड़ी निकल गई। अबे वो तो मैं ऐसे ही कहता था, मुझे थोड़ी ना पता था कि सच में 2 आदमी मिलकर इतनी बड़ी बस को लूट सकते हैं। मुझे लगता है कि तेरे बस की नहीं है ये। तुझ में जिगरा नहीं है, चल जा। बात जिगरे की नहीं है झूमर, और फिर ये काम हम पहली बार कर रहे हैं, इसके लिए बहुत हिम्मत की जरूरत है। दिमाग कुछ और बनाना पड़ता होगा कि हाथ में चाकू हो और किसी की चीख से पकड़ ढीली ना पड़े। ढंग से प्लान बनाना होगा। तो तुझे क्या लगता है मैं यहाँ खाक छान रहा हूं बैठ के? बाबू, पिछले 6 महीनों से सर ढूंढ रहा हूं इन अखबारों में, हर खबर को 36 बार पढ़ा है मैंने। फिर निकाल दिया है तूने? कितनी बार तो मत्था मार चुके हैं बेकार की खबरों में। वो सब पुरानी थी, एकदम नहीं है। कल ही हाथ लगी है और बहुत ही जबरदस्त है। अपने मतलब की यूं भी है कि आदमी 2 ही शामिल है इसमें। ये पढ़ ले इसे। अब तू ही पढ़ इसे, तुझे पता मैं धीमा पढ़ता हूँ। ठीक है, मैं तुझे बता देता हूँ ऐसे ही, तू बाद में आराम से पढ़ लियो। अभी कुछ ही दिनों पहले की बात है, 2 लड़कों ने एक बस लूट ली, भरी दोपहर। बस एक पेट्रोल का डिब्बा और माचिस की डिब्बियां लेकर बस में चढ़ गए। लोगों को धमकी दी कि पैसे निकालो वरना बस फूंक देंगे। किसी ने भी है ना चू चाक के बगैर जो कुछ उनके पास था उनके आगे रख दिया। भाइयों की तो ऐश हो गई। पुलिस को अब तक कोई सुराग नहीं लगा। झूमर बेटा, ले तेरी पैंट सिल गई। हाँ, आ रहा हूँ। ले तू इसे ध्यान से पढ़ ले, एक लाइन को 36 बार। हाँ? पूरे नाप ले से मैं भी आज। माँ, मैं कल सुबह एक काम से जा रहा हूँ।
जरूरी काम है, मेरे लौटने का कुछ पता नहीं है। जाते वक्त भाई से बोल जाऊंगा, वो तेरे खाने का ध्यान कर लेगा। अभी के लिए तुझे कुछ चाहिए तो बता दे। अरे तेरे भाई की बलि चलाए, अगर वो ना आया तो? आएगा क्यों नहीं, बड़ा लाट साहब है ना, वो बड़े कामों में फंसा है। तेरा जाना जरूरी है माँ, पैसा नहीं चाहिए क्या? और तेरा इलाज मुफ्त में नहीं हो रहा है। बूची, ओ बूची, बस छुटवाएगी क्या? 7:30 बजे की बस है और अभी झबुआ पहुंचने में आधा घंटा लगेगा। 5 तो यहीं बज गए हैं, जल्दी कर। पागल है क्या तू? पागल होगी तू। अगर मेरा कोई सामान छूट गया तो फिर कौन लेके आएगा? मुझे एक बार अच्छी तरह से देख लेने दे माँ। अरे बाबा, तेरा कोई सामान नहीं छूटेगा, ठीक है? तू जल्दी से रिक्शा में बैठ, चल चल जल्दी कर। और अगर सामान छूट भी जाए तो अपने बाबूजी से कह देना, तेरे को कुक्षी में नया नया सामान दिला देंगे वो। भाभी, ओ भाभी, जरा घर का ध्यान रखना, इस बार हम कुछ दिन लगा के आएंगे। अबे डबल रोटी काट रहा है, किसी की गर्दन थोड़ी काट रहा है जो तेरे हाथ कांप रहे हैं। डरने की बात नहीं है यार, कुछ गड़बड़ है इसमें। तू सोच तो सही झूमर, कि मैंने किसी को चाकू दिखाया और उसने कुछ भी देने से मना कर दिया तो क्या करूंगा मैं? घुसेड़ दूंगा, मार दूंगा क्या उसे? और वो जो पेट्रोल हम गिराएंगे, सोच अगर उसने आग पकड़ ली तो? अरे मुझे अगर कुछ हो गया तो क्या करेगी जमुना? मेरा बाप उसे एक भी दिन घर में नहीं टिकने देगा। कहां फिरेगी वो मारी मारी? धक्के तो वो वैसे भी खाएगी। तेरे बाप की अगर हथेली गर्म नहीं हुई तो तू क्या सोचता है वो जमुना को टिकने देगा घर में? हाँ? और तेरी बहन की शादी का क्या? देख मंगरू, मुझे तो अपनी माँ की चिंता है। अगर और थोड़े दिन उसका इलाज नहीं हुआ तो उसका टिकट तो कटा दे रहा है। मेरे भाइयों में से कोई भी पूछने वाला नहीं है उसे। साफ सी बात है, मुझे तो पैसा चाहिए। बहन जी, कहाँ जाना हो रहा है इतने सारे सामान के साथ में? हैं? कहीं शादी ब्याह में जाने की तैयारी हो रही है क्या? हम कुक्षी जा रहे हैं, वहाँ मेरे बाबूजी बहुत बड़े मैकेनिक हैं, उन्हें सब जानते हैं। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। कुक्षी तो हम भी जा रहे हैं। अच्छा है, हम लोगों का सफर साथ में बहुत अच्छा गुजरेगा। वैसे कुक्षी कितने दिन रुकने का प्रोग्राम है आप लोगों का? कुछ कह नहीं सकते, वहाँ पर मैं इसके दाखिले के लिए जा रही हूँ। अगर किसी अच्छे स्कूल में दाखिला हो गया तो शायद हम वहीं रह जाएंगे। वैसे आप कुक्षी कितने दिन रुकेंगे? बेटे, मेरी बेटी चुनिया के रिश्ते की बात चल रही है। हम लोग तो सवेरे जाएंगे, शाम तक वापस लौट आएंगे। वैसे शादी तो मेरी भी करनी है, हाँ। पर बाबूजी कहते हैं कि मैं अभी बहुत छोटी हूँ। अरे वाह। आओ बैठो, बस का इंतजार करो। मैं अपनी शादी में ना गोटे वाली चुन्नी पहनूंगी और खूब सारी चूड़ियां पहनूंगी यहाँ तक। वैसे आपके पापा मम्मी की शादी में आप क्या थे? कुछ आ जाओ भैया। अरे जल्दी करना मेरे यार, क्या कर रहा है तू? ना भाई छोरी, तुझे ना दौड़ाता, अपनी अम्मा को दौड़ा दे। भाई साहब ये पकड़ो। अजी भाई साहब 1 मिनट तो रुकिए। ध्यान से, जरा ध्यान बुच्ची वाले भैया आ जाओ भैया। अरे क्या करते हैं आप? 1 मिनट कोई बात नहीं। अरे देख के भाई। हाँ भैया, भैया जरा सामान चलिए तो अरे ऐसा करके जल्दी नहीं पहुंच जाओगे आप। चलिए तो सही। तुम आ जाओ पहले, आ जाओ, तुम आ जाओ पहले। तुम पहले पहुंच जाओगे ऐसे? चलो कमाल करते हो यार, आदमी का सामान है। अरे भाई लड़ते अरे ओ मेरे यार, उतना बड़ा तो खुद तो है नहीं, उससे दुगना सामान लेके जा रहा है। चल जा चल जा, बता रहा हूँ डबल टिकट लगेगी यहाँ। मुझे अपनी गुड़िया की शादी के लिए कपड़े भी खरीदने हैं।
कुक्षी जाके मेरे बाबूजी इसके लिए नए नए कपड़े सिलवाएंगे। और इसका दुल्ला ना, वैसे आपका दुल्ला कैसा है? अपनी गुड़िया दिखा तो। नहीं, पहले बताओ। बुची चुप कर, चप्पड़ चप्पड़ बंद कर, अपनी दीदी को तंग नहीं कर। चल आजा सो जा थोड़ी देर। मुझे नींद नहीं आ रही है, अब चुप बैठो। हम यहाँ पे शादी की बातें हो रही हैं। बड़ी आई शादी वाली। जैसे हम बस में चढ़ेंगे तू पीछे रहियो, मैं आगे चला जाऊंगा। 5 मिनट बाद तू पेट्रोल खिंडाना शुरू कर दियो, ठीक है? और फिर हम जोर जोर से धमकाने लग जाएंगे। पर पेट्रोल गिराने की क्या जरूरत है यार? पागल है, जितना जल्दी पेट्रोल खिंडेगा लोग और डरेंगे और हमारा काम फटाफट हो जाएगा। लेकिन ये तो तू कह रहा है, अगर कोई अकड़ गया तो क्या करेंगे? चुप कर, बस आइए, ठीक है? चल डरियो मत, सांस रोक ले अपनी, जय माता की। चल हाँ भैया, क्या बात है? कहाँ जाना? कुछ जाएगी? हाँ जाएंगे। तो पीछे बैठ जाओ। चलो एक कर दे। शादी के बाद कान का एक नकली बुंदा तक नहीं लिया तुमने मेरे लिए। शादी में दोनों तरफ वालों की मर्जी होती तो रस्में होती, मुझे गहने कंगन मिलते। आज है ही क्या मेरे पास? सुन ले मगरू, घर में कुछ पैसा आएगा तो नंदनिया के ब्याह पे खर्च होगा। तू अपनी बीवी पे कुछ भी खर्च करने का अपने दिमाग से ख्याल निकाल दे, समझा? तू अपना घर अलग बसा ले। मैं जहर खा लूंगी तो शादी का सारा किस्सा ही खत्म हो जाएगा। श्यामू, अरे वो कंडक्टर साहब, अरे ये वो पेट्रोल की बदबू कहाँ से आ रही है, जरा देखिए मेरे यार। चल बे, जो जल्दी से बाहर निकाल। क्या कहता है? चलो बाहर, कोई नहीं उतरेगा बस से। अगर किसी ने ज्यादा लाइट दिखाने की कोशिश की ना तो साला पीठ से खोपड़े तक चीर के रख दूंगा। चुपचाप जो भी कुछ है चुप निकाल के रख दो, चुपचाप जो भी कुछ है निकाल के रख दो सामने। तो पट्टी से तोड़ के रख दूंगा। चल ये कान से निकाल तू, आंखें मत दिखाएगा साले, फोड़ के रख दूंगा तेरी निकाल से। छोड़ से, हट जा, मैं बता रहा हूँ तुम सबका सबको, नीचे बता रहा हूँ तुम सबका सबको, पूरी बस में पेट्रोल गिरा हुआ है। कर दूंगा मैं। मुझे थोड़ा सा जान ना दिखाइयो वरना पूरा का पूरा पिरो दूंगा साले। चला दे जुबैर, चला दे साली बस को, और यहाँ से अब गिरा दे बातचीत।
जला दूंगा मैं। एक एक को सब माल निकालो। चल दे। इसको आप मत बताओ। आप मत बताओ। अरे भैया मारो से। अरे जल गई ये छोरी तो यार। पैंट उतार। पैंट उतार। चलिए में चल गई। देता साले पैंट का उतारा। पैसे में निकाल। घड़ी उतार। चेन भी दे। अबे चल निकाल। मुझे छोड़ दो। मुझे जान से मत मारना। जान से मत मारना। निकाल के जल्दी से निकाल इसको। तुम रात की चोरी बताओ। सब मजा ये थे। जमुना, जमुना, खड़ी हो जमुना। क्या बात है? इतना हाफ क्यों रहे हो? ये ले। ये कहाँ से लाया? बता। मंगरू, मंगरू मेरी तरफ देख। बोली कहाँ से लाया? तो जैसे कह लेना, अगर पसंद है तो अपने पास रख ले, नहीं तो नहीं दिला दूंगा तेरी पसंद की। ये देख, पैसे की कोई कमी नहीं है मेरे पास। बाबा कुछ बोला तो उसके मुंह पे दे मारूंगा और देखता हूँ क्या बोलता है। तू क्या सोचता है? तेरे इस करने से बाबा बहुत खुश होंगे। तू कहाँ की सोच रहा है मंगरू? बुच्ची, क्या हुआ भैया? क्या हुआ मेरी बच्ची को? क्या हुआ मेरी बच्ची को? हाँ बुच्ची, बुच्ची बेटा, मैं हूँ तेरे पास। बुच्ची, भैया, पानी लाओ। इसकी माँ को देखो। बुच्ची, बुच्ची, देख बेटा, मैं हूँ तेरे पास। बुच्ची बेटे, ये भाई पानी लाने लगा। बुच्ची, बुच्ची मेरे बच्चे, क्या हुआ तुझे? बुच्ची तेरी माँ, इसकी माँ को देखा कहीं, इसकी माँ को देखा कहीं। बबुआ, ले बेटा चाय ले ले। अरे तेरी पैंट कहाँ गई? ये किसकी पैंट पहनी आया तू? मेरी जल गई है। हाय राम, कैसे? अरे राम, ये क्या हुआ? अरे तू कैसे चल गया बेटा? मैंने बहुत गड़बड़ कर दी। हाँ? मुझसे बहुत गलत हो गया। मुझसे बहुत गलत हो गया। अच्छा तू लेट, मैं अभी हल्दी लेके आ रही हूँ तेरे लिए। तू लेट जा, लेट जा। अरे 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 अरे। बारह यात्रियों को गंभीर रूप से जली हालत में पास ही के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया। उसी बस के तकरीबन 22 और यात्री अंधेरे में बचकर भाग निकले। जांच अधिकारी इंस्पेक्टर अरविंद कुमार मौकाए वारदात पर उसी सुबह पहुंचे। पुलिस और फायर ब्रिगेड के अधिकारियों ने बस से बुरी तरह जली हुई 14 लाशों को समेटने का काम शुरू कर दिया। स्टेज चल रहा है, जल्दी से स्टेज चलो। डॉक्टर को बुलाओ, डॉक्टर। घबराइए मत, अभी सब ठीक हो जाएगा। पानी लाओ यार, पानी। बूची कौन है? कौन है बूची? मेरी बच्ची बूची। बूची कौन है? कौन? कहाँ? आग लगी थी।
मेरी पूछी।